नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के शंभू गर्ल हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ हुए मामले को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पटना में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। नेताओं ने आरोप लगाया कि घटना के बाद प्रशासन और सरकार देर से जागी है। कांग्रेस ने मांग की कि मामले में शामिल सभी दोषियों पर कार्रवाई हो, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। सरकार ने सबसे पहला काम एफआईआर को दबाने का काम किया है, जुर्म को दबाने का काम किया है। जब दबी नहीं बात तब एफआईआर लॉन्च हुआ। ये आपके बदौलत, जनता के प्रेशर के दबाव में इस सरकार ने इस कांड का संज्ञान लिया है। अभी कहते हैं कि एसआईटी उन्होंने बिठाया है। बिहार की जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हो कि सरकार ने कितने एसआईटी आज तक बिठाए हैं और उस एसआईटी का परिणाम क्या है, कितने केस में न्याय मिला है। एसआईटी बिठाने से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। जनता भैया, मांग सीधी सी है, बिहार की जनता को सुरक्षा दें। सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, जेडीयू की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। और अगर कहीं क्राइम होता है तो एफआईआर तुरंत लॉन्च क्यों नहीं होता? एफआईआर लॉन्च करने के लिए जनता को दिक्कत क्यों होती? क्योंकि सरकार क्राइम छुपाना चाहती है, एफआईआर के आंकड़े दबाना चाहती है। इतना बड़ा कांड में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत हो रही है तो छोटी मोटी एफआईआर तो दिक्कत होती ही। कांग्रेस आगे क्या करेगी? कांग्रेस जनता के मुद्दों पे जनता के साथ खड़े होकर जनता के आवाज बनेगी, चाहे वो सड़क हो, विधानसभा हो या संसद। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग भी देर से जागे हैं इस पूरे मामले में? हम जागे हैं और हम सड़क पे हैं। देरी तब होती है जब कोई जागता नहीं है, और जागा नहीं है तो सरकार नहीं जागी। देर क्यों हुई जांच में? और एसआईटी गठित करके सरकार इसको लीपापोती करती है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट अभी भी मैं कहता हूं कि सरकार नहीं ला पाएगी और सरकार पब्लिक में नहीं ला पाएगी। एसआईटी आपकी एक सवाल बनती है कि सरकार ने एसआईटी जो है गठित कर दी, लेकिन अब मेरा सवाल है कि एसआईटी का रिपोर्ट सिफर होगा, गोल होगा, जीरो होगा और इसी में दब जाएगी सारी घटना। अपराधियों को बचाने की साजिश चल रही है क्या? देखिए, पूरे बिहार में अपराधी के कोई सीमा नहीं है। कई लोग जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जो संरक्षण देते हैं, सब सरकार के अंग हैं। पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी की ओर से जहानाबाद की बच्ची के साथ जो जघन्यता हुई है, जो कुकृत्य हुआ है उसके साथ, उसके प्रति अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर आए हैं। और उस कुकृत्य में शामिल जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी पूरा एक रैकेट है, उसके संरक्षण में जिस तरह से प्रशासन आया है, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसके खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि सरकार पीड़िता का स्पीडी ट्रायल करे। एसआईटी से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो और जो अधिकारी दोषियों को बचाने का काम किए हैं उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए, उनको तत्काल निलंबित किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में
पहले तो देखिए ये पूरा सिस्टम इसमें तो इन्वॉल्व है। जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, एक एसपी किस आधार पर थाना प्रभारी और से लेकर के एसपी रैंक तक के अधिकारी क्लीन चिट दे रहे हैं, क्या वजह है, किस लाभ और लोभ के कारण? दूसरा, ये इतनी बड़ी घटना हो गई, आप अगर निष्पक्ष होते तो निष्पक्ष जांच करते, संवेदना के साथ। एक नाबालिग बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई और हमारे राज्य का मुखिया एक शब्द नहीं बोल रहा है, ये कितना दुखद है। और इसीलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। हम इसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है। इसके लिए पूरा 3 दिन तक वो बच्ची एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकती रही और पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है। इसमें पूरे पुलिस प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। इसलिए उसको निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग सड़क पर उतरे। के शक्ति का प्रतीक है और शक्ति जो है वो सृष्टि रचती है। महिलाएं चूड़ी पहन के सृष्टि रचती हैं। सम्राट चौधरी चूड़ी पहनेंगे तो काम करेंगे, चेतना जगेगी उनको काम करने में। और जो अभी बिहार में वारदात हो रहा है, इतनी बेटियों के साथ हो रहा है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो बेटी के साथ हुआ वारदात हो रहा है, उसमें सम्राट चौधरी को चूड़ी भेज रहे हैं, उनके घर पे जाकर चूड़ी पहनाएंगे और सम्राट चौधरी को कहेंगे कि आप काम कीजिए, क्योंकि अब बिहार की बेटियों को सुरक्षित नहीं। आप जब से बने हैं सिर्फ और सिर्फ रेप, सिर्फ और सिर्फ बलात्कार हो रहा है, बिहार सुरक्षित नहीं है। सम्राट जी काम कीजिए, चूड़ी पहनिए, चेतना जगाइए काम करने का। सबसे ज्यादा कुशासन अभी है, क्योंकि यहाँ सुशासन होता तो ये हालत नहीं होती। आज रोज रेप हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, लड़की को उठा लिया जा रहा है, लड़की को मार दिया जा रहा है और सुशासन सोया हुआ है। तो ये कैसा सुशासन? ये सबसे बड़ा कुशासन है अभी नीतीश कुमार का। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।